हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फोर्थ पार्ट में आपने मेरे साथ देखा था फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स। अब हम बात करने जा रहे हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ चेन ऑफ इंटरमीडियरीज जिनके थ्रू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद कस्टमर तक पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इन्वॉल्व्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ एजेंसी, होलसेलर, रिटेलर्स। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, मैगी। सबसे पहले मैगी मैन्युफैक्चर हुई, एजेंसी पे आती है, वहां से होलसेलर्स पे आती है, फिर रिटेलर से, और रिटेलर से फाइनल कस्टमर को। यस और नो? पक्का? अच्छा, अब कितने इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व करने हैं वो आप पे डिपेंड करता है, वो हम इस पूरे टॉपिक के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है समझना है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज, और समटाइम्स कोई इंटरमीडियरी नहीं भी होता, बट द मेन पर्पस इज दैट हाउ टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर, टू द फाइनल कस्टमर। अब अगर मैं बात करूं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, ब्रॉडली दो तरह के होते हैं, वन इज डायरेक्ट चैनल एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल के अंदर क्या होता है, कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं होता, सीधे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को अवेलेबल करवाया जाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, KFC, सबवे, मैकडोनल्ड्स, इनके खुद के आउटलेट्स हैं, खुद ही मैन्युफैक्चरर हैं और सीधे कस्टमर से डील करते हैं, कोई बीच में इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं है। तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैन्युफैक्चरर सीधे कस्टमर को ही प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है। यू कैन सी रीबॉक, नाइकी भी इसी के एग्जांपल्स हैं, बेसिकली उनके जो शोरूम्स आप देखते हैं। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सेल प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर विदाउट इन्वॉल्विंग एन इंटरमीडिएट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो लेवल चैनल, कोई इंटरमीडिएट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल KFC, सबवे, लुइस फिलिप, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। इनडायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल में देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरमीडियरीज एंड इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स: one level, two level and three level. One level means there is one intermediary between manufacturing and customer. Two level means there are two intermediaries between manufacturer and customer. And three level means there are three intermediaries between manufacturer and customer. Now, first one, coming to the one level. In this method of distribution, one intermediary known as retailer is used between manufacturer and customer. For example, smartphones. अब देखो, कुछ स्मार्टफोन्स हैं जो एक्सक्लूसिवली अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं, जैसे OnePlus 6 की अगर हम बात करें, अमेजोन पे अवेलेबल है। तो OnePlus 6 ने क्या किया, अमेजोन को इन्वॉल्व किया और वहाँ से सीधे वो कस्टमर पे जा रहा है। ओनली देयर इज वन इंटरमीडियरी, सो दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वन लेवल चैनल। समझ में आया? देयर आफ्टर टू लेवल चैनल। टू लेवल के अंदर क्या होगा, बीच में दो इंटरमीडिएट्स, वन इज होलसेलर एंड सेकंड इज रिटेलर। मैन्युफैक्चरर से आएगा होलसेलर पे, फिर वहाँ से रिटेलर पे और फिर वहाँ से कस्टमर पे। बुक जो इतनी भी अपनी डिस्ट्रीब्यूट होती है वो जनरली इस चैनल से डिस्ट्रीब्यूट होती है। समझ में आया? अब आपको होगी सर अमेजोन से तो आपकी बिक्री तो वन लेवल है, इट कैन बी ऑल्सो, बट जनरली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। थ्री लेवल में थ्री इंटरमीडियरीज, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर। मोस्ट ऑफ द कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट इसी तरीके से बिकते हैं, लाइक पेप्सी, कोक, मैगी, जितने भी आप देख रहे हैं सारे जनरली वो इसी लेवल से बेचे जाते हैं, पहले एजेंट, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर। यू कैन सी इन दिस मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर थ्री इंटरमीडियरीज, एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर आर यूज्ड बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर. For example, distribution of confectionery items. So hopefully you don't have any doubt in this. Now after this, this is a topic, functions of channel of distribution. ये आपकी रेफरेंस के लिए, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, अगर फिर भी किसी के सिलेबस का पार्ट है तो यू कैन रीड इट आउट। बहुत सिंपल है, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, लेकिन इस CBSE सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। और किसी के सिलेबस में है, किसी स्टेट बोर्ड में है, ICSE, किसी रिस्पेक्टिव बोर्ड में, तो प्लीज़ एक बार रीड कर लीजिए, कोई आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको समझाया गया। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम कैसा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, डायरेक्ट लेंगे, इनडायरेक्ट लेंगे, उसमें वन लेवल, टू लेवल, थ्री लेवल, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैंने ब्रॉडली डिवाइड किया है, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स, यू कैन सी कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स, कॉम्पिटिटिव, एनवायरमेंटल, मार्केट, ठीक है। 5 कैटेगरी के अंदर इसको ब्रॉडली हमने डिवाइड किया है। अब एक एक करके हम सबको समझेंगे। सबसे पहला है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स। अब प्रोडक्ट रिलेटेड हर मेन पॉइंट में कुछ सब पॉइंट्स हैं ताकि आपको क्लैरिफिकेशन अच्छी हो। ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स। While deciding the channel of distribution, product related factors like nature of product, perishability, unit value and complexity plays a crucial role. How? चलिए समझते हैं। आप पेन उठा लीजिए, बुक आपके हाथ में है तो बुक पे ही, और नहीं तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स पे, ठीक है बेटा। चलिए, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट की जब मैं बात करता हूँ, सी, अगर आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, बड़ी लिमिटेड डिमांड है, बड़ी लिमिटेड जगह उसके कस्टमर है, क्या इंडस्ट्रीज हर जगह लगी हुई है? दिल्ली की बात करूँ, स्पेसिफिक एरियाज, बवाना, नरेला,
वहीं पे लगी हुई हैं, ठीक है। और बट अगर आपका प्रोडक्ट इन जनरल यूज़ होता है, कन्फेक्शनरी टाइप प्रोडक्ट है, नॉन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, वाइड डिमांड है उसकी, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक रीजन में सेल होना है, डायरेक्ट चैनल यूज़ करो, खुद जाके अप्रोच करो। बट अगर कन्फेक्शनरी टाइप प्रोडक्ट है, नॉन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, डे टू डे यूज़ का प्रोडक्ट है, तो आपको वाइडर रेंज में उसे अवेलेबल करवाना पड़ेगा, तो फिर आपको इनडायरेक्ट चैनल लेना पड़ेगा। तो आपने कैसे लिखना है, ध्यान से देखिए, नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, उसके साइड में लिखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, आपने ये नहीं लिखना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपने लिखना है शॉर्टर एंड लॉन्गर। टू बी ऑन द सेफ साइड आप शॉर्टर एंड लॉन्गर वर्ड यूज़ करिए, ज़्यादा बेटर है। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल, तो शॉर्टर चैनल। इफ इट्स अ नॉन इंडस्ट्रियल देन वी हैव टू यूज द लॉन्गर चैनल। बताऊं मैं कैसे लिखना है एक बार बोर्ड पे, देखिए जरा, होपफुली आपको दिखाई दे रहा है। यह है आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें आपने साइड में लिख लिया कि अगर इंडस्ट्रियल है तो हमें शॉर्टर चैनल यूज करना है, कंज्यूमर गुड्स है, नॉन इंडस्ट्रियल है तो लॉन्गर। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट मत लिखिए, नहीं तो फंस जाएंगे एग्जाम में। अब शॉर्टर लॉन्गर वो अपने आप समझ लेगा, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज़ इस तरह के बनाने हैं आपको, ठीक है। मैंने बताया ना, ये आपको याद रखने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल है तो शॉर्टर चैनल, क्यों, अगर लॉन्गर रखोगे नंबर ऑफ हाथों से जाएंगे, जल्दी खराब हो जाएंगे। नॉन पेरिशेबल है देन यू कैन गो फॉर द लॉन्गर चैनल। यस और नो, कॉमन सेंस है, मुझे ज़्यादा समझाना नहीं है इसमें। यूनिट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट है, 1-2 रुपये 10 रुपये की चीज़ है, शॉर्टर चैनल यूज़ करो। महंगा प्रोडक्ट है लाइक ज्वेलरी डायमंड, अब ज्वेलरी डायमंड टाइप चीज़ें हैं तो क्या लॉन्गर चैनल यूज़ कर सकते हैं, नहीं, इंटरमीडिएट ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर सकते। बेटर इज टू गो फॉर शॉर्टर चैनल एंड बेटर टू ओन योर ओपन आउटलेट्स लाइक तनिष्क। यस और नो, श्योर। सो यूनिट वैल्यू क्या लिखे हो साइड में, लो तो शॉर्टर चैनल, लॉन्गर चैनल, और यूनिट वैल्यू हाई तो यू विल गो फॉर शॉर्टर चैनल। वेरी गुड। प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, आपका प्रोडक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, यूज़ का मतलब जो भी उसे यूज़ करेगा उसे आप मतलब उसे समझाना पड़ेगा कि कैसे यूज़ करना है, तो आप लॉन्गर चैनल यूज़ नहीं कर सकते, आपको शॉर्टर चैनल यूज़ करना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अभी रिसेंटली फेसबुक पे एक देख रहा था पोस्ट, एक रोबोट आया, चेन्नई की किसी कंपनी ने डेवलप किया है। वो रोबोट क्या आप एक कमरे में साइड में रख दो, इट्स बेसिकली रोबोट कह लो, मशीन कह लो, और वो 8x8 एरिया, 8x8 का एरिया अपने आप पूरा झाड़ू लगाना, पोछा लगाना कर देगा। और रास्ते में कोई भी आए वो अपने आप, मतलब पूरा एडजस्टेबल है, पूरा ऑटोमेटिक है, आपको कुछ प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बस पानी डाल दो और कुछ 1-2 चीज़ें चेंज कर दो और पूरे एरिया में आपके वो झाड़ू पोछा कर देगा, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डैमेज भी नहीं होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा। बट इतना कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट पहले ऑब्वियसली यूज़ करना सीखना भी पड़ेगा आपको, येस और हाउ टू यूज़ इट। तो कंपनी उसके लिए मुझे नहीं लगता लॉन्गर चैनल यूज़ कर सकते, उसे शॉर्टर चैनल यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको आपको समझाना पड़ेगा हर बार कस्टमर को हाउ टू यूज़ इट। लॉन्गर चैनल में जाएंगे, कम्युनिकेशन फिल्टर होगा, आप कुछ बताएंगे एजेंसी को, वो आगे कुछ पास ऑन करेंगे, वो आगे, तो अल्टीमेटली कंपनी की इमेज खराब होगी। तो इफ द प्रोडक्ट इज कॉम्प्लेक्स, राइट नो complex, we will use the shorter channel. If it is not so complex, easy to ready to use every type product है तो we can go for shorter channel, ठीक है। no expert advice is required, just you can read it. next is the company related factors. सबसे पहला है financial strength of the company. अगर financial strength कंपनी की अच्छी है तो कंपनी अपने खुद के आउटलेट्स खोल सकती है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बट अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है तो कंपनी अपने आउटलेट्स नहीं खोल सकती, उसे लॉन्गर चैनल इंटरमीडियरीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब रीबॉक, नाइकी, इनके अपने चैनल आउटलेट्स हैं क्योंकि इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है, बट छोटी कंपनी उनकी नहीं है, तो आप देखो उनके लोकल स्टोर्स पे मिल रहे हैं कुछ। कोर कॉम्पिटेंसी, अगर कंपनी अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस करना चाहती है, लाइक अपोलो टायर्स का अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैन्युफैक्चरिंग का काम है इनका, तो अगर कंपनी अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस करना चाहती है तो वो लॉन्गर पे जाएगी। वो कहेगी यार ये सरदर्दी नहीं पालनी की, क्या बोलते हैं, हम उसे बनाए भी और बेचे भी, हमारा काम बनाने का, हम बनाएंगे, बेचे जो मर्जी। बट अगर कंपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस नहीं करना चाहती फिर वो कहेगी चल लो सारी चीज़ें खुद ही कर लो। समझ में आई बात आपको? श्योर। चले, देयर आफ्टर डिग्री ऑफ कंट्रोल, अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट पे मेजर कंट्रोल रखना चाहती है, पूरा कंट्रोल रखना चाहती है, वो चाहती है कि उसे पता रहे हर पीस कहाँ बिक रहा है, कौन खरीद रहा है, ये वो, तो ऑब्वियसली शॉर्टर चैनल से अपने आउटलेट्स खोलने पड़ेंगे। बट
एज डिग्री ऑफ कंट्रोल मैटर नहीं करता, जहाँ मर्जी बिके, जहाँ मर्जी यूज़ हो, तो यू कैन गो फॉर द लॉन्गर चैनल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ इसका, मर्सिडीज़ BMW। इस केस के अंदर क्या होता था, पहले वो मर्सिडीज़ BMW वाले बड़े मतलब सर्वे करते थे कि आपकी औकात है उसे मेंटेन करने की, आते थे सर्वे करते थे। अब तो खैर ऐसा नहीं होता, फिर वो देखते थे कि हाँ बंदे की हैसियत ठीक है, फिर आपको मर्सिडीज़ BMW देते थे। तो बहुत डिग्री ऑफ कंट्रोल था, तो ऑब्वियसली दे नीड टू गो फॉर द शॉर्टर चैनल। खैर आज भी ऐसा ही है, मतलब शॉर्टर चैनल ही है उनका। खैर इतना तो नहीं है कि हैसियत है या नहीं, आजकल तो माल ही बिकना मुश्किल है। चलिए इसके बाद कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर ने किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है, आप उसे जरूर देखते हैं। अब देखिए, इन मोस्ट ऑफ द केसेस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्टेड बाय कॉम्पिटिटर इज लाइकली टू बी अडॉप्टेड। फॉर एग्जांपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ पेप्सी एंड कोक इज सेम, हाउएवर ऑर्गेनाइजेशन में यूज डिफरेंट चैनल। एमवे अपनी कंपनी सुनी होगी जो कि चेन मार्केटिंग के थ्रू अपना माल बेचती है। अब पता है चेन मार्केटिंग क्या होता है? नहीं, एमवे से मैंने खरीदा तो मैं कस्टमर बन गया, तो अब मैं आगे कस्टमर्स को इन्फॉर्म करता हूँ और मैं ही बेचता हूँ, फिर वो आगे किसी को बेचेंगे, फिर वो आगे, मतलब एक चेन बनती चली जाती है। और चेन का फ़ायदा क्या है, मैंने खरीदा एमवे से, मैं आपको बेचूंगा तो मेरे को कमीशन मिलेगी, आप आगे बेचोगे तो आपको भी कमीशन मिलेगी और मुझे भी कमीशन मिलेगी। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ चेन मार्केटिंग। एमवे ने स्टार्ट की हुई है, इसका एक अपना ही सेपरेट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। जनरली आपको इसके लोकल आउटलेट्स पे इतने प्रोडक्ट नहीं मिलते, कुछ पे मिलने लग गए हैं, बट जनरली उसका चेन मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट बिकता है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। लाइक अब पिस्टल वही बना रहा है, ठीक है, तो पिस्टल वेपन्स बना रहा है, तो ऑब्वियसली उसको ऐसे थोड़ी ना है कि अपने आउटलेट्स खोल ली और अवेलेबल करवा दी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इंडिया में नहीं हो सकता। देखो, पिस्टल कैन नॉट बी सोल्ड थ्रू लॉन्गर चैनल ड्यू टू लीगल रिस्ट्रिक्शंस। इन इंडिया सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ड्रोन इज नॉट अलाउड एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। यस और नो? ड्रोन से सप्लाई करना क्या हिंदुस्तान में पॉसिबल है? अभी फिलहाल जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक पॉसिबल नहीं है, फ्यूचर में हो जाए, दैट्स अ सेपरेट इशू। सिमिलरली इन डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन विल प्रेफर टू यूज शॉर्टर चैनल, क्योंकि उस केस के अंदर उसे अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम करनी है। अगर डिप्रेसिव मार्केट सिचुएशंस हैं, लोग डिप्रेसिव समझते हो ना, रिसेशन टाइप सिचुएशंस है, डिमांड कम है, मार्केट के अंदर माल नहीं बिक रहा, तो शॉर्टर चैनल यूज़ करते हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो सके, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन एनवायरमेंटल फैक्टर, प्लीज बी केयरफुल, मार्केट एज एन इंपॉर्टेंट वन। सो द लास्ट वन कम्स आउट टू बी द मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। यहाँ तक सारा क्लियर है? पक्का? शो, चले आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ द मार्केट, अगर साइज ऑफ मार्केट आपका स्मॉल है तो खुद जाओ सीधे अप्रोच करो शॉर्टर चैनल, स्मॉल डायरेक्ट अप्रोच। साइज ऑफ मार्केट लार्ज है, गो फॉर द लॉन्गर चैनल। ये एक्चुअली हमारा फर्स्ट पॉइंट में कवर अप हो गया था जब मैंने इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर गुड्स पढ़ाए थे, पढ़िए आप। इन केस ऑफ साइज ऑफ द मार्केट इज स्मॉल, like in few customers, as in case of industrial product, shorter channel can be used. However, in case of large market size, large number of customers, longer channel can be used. Geographical concentration of potential buyer, आपके जो potential customer है वो कहाँ है लोकेटेड है, एक स्पेसिफिक एरिया में, तो यू कैन गो फॉर द शॉर्टर चैनल, बट अगर वो वाइड रेंज में अवेलेबल है तो यू नीड टू गो फॉर द लॉन्गर चैनल, ठीक है। देयर आफ्टर क्वांटिटी परचेस्ड, आपका जो प्रोडक्ट है अगर वो बल्क में परचेज होता है, एक ही कस्टमर आता है वो सारी सेल निकाल के चला जाता है, तो शॉर्टर चैनल यूज़ कर सकते हो। बट आपका प्रोडक्ट बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में सेल होता है, इन केस ऑफ मैगी एंड कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स, तो वहाँ पर आपको लॉन्गर चैनल जाना पड़ेगा, तभी आपको सेल मिलेगी, क्योंकि आपको अपना प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल करवाना पड़ेगा। तो ये मार्केट रिलेटेड फैक्टर अगर आप देख रहे हो ना, तो कुछ नहीं है, एक्चुअली ये ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ये तो एक सेपरेट पॉइंट बनाना था, एनसीईआरटी में गिवन था, मैंने भी आपको मेंशन कर दिया, बट एक्चुअली इट हैज़ बीन ऑलरेडी कवर्ड बाय द फर्स्ट 4 पॉइंट्स। आई विल स्ट्रिक्टली एडवाइस यू कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप फर्स्ट 4 ही लिखें, फिफ्थ को बीच में ना डालें अनटिल अनलेस वो स्पेसिफिकली नहीं पूछता, क्योंकि फिफ्थ जो है वो ऑलरेडी मिक्सचर है फर्स्ट वाले पॉइंट से। समझ में आया? सो दीज वर द फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, की हमें शॉर्टर चैनल लेना है या लॉन्गर। एंड प्लीज बी केयरफुल, डोंट यूज द वर्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यू हैव टू यूज द वर्ड शॉर्टर एंड लॉन्गर चैनल, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में फंस जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रमोशन मैक्स। थैंक यू सो मच।